नमाज पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुबीना शुएब। उम्मीद है आप सब अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी इस उम्रा व्लॉग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बिस्मिल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, हमदे खुदा से तर है ज़बाने। कानों में रस घोलती हैं अज़ाने, बस एक सदा। कुछ कहना चाहते हैं? नथिंग। कुछ क्या कहना चाहती, सुनना क्या चाहती है? बहुत कुछ सुनाएंगे। क्या? लाइक व्हाट? सुबह बखैर। सुबह अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा हरम में दूसरा दिन है मक्का में और इस वक्त सुबह के 8:30 हो रहे हैं और हम बस अभी नाश्ते के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए। अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम शारजा मक्का होटल में रुके थे और जो कि बहुत ही बेहतरीन होटल था, और हमने साथ ही ये किया था कि हमने अपने ब्रेकफास्ट की बुकिंग भी दोनों ही दिन यहाँ पे बुकिंग करवा ली थी। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा वैरायटी थी और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो ऑमलेट और पैनकेक्स वगैरह के लाइव स्टेशंस थे।
बस ये राइस इन ब्रेकफास्ट थोड़ा सा न्यू था मेरे लिए। और मैंने ट्राई भी किए। हर चीज़ बहुत फ्रेश और बहुत ही टेम्पटिंग थी। एक्चुअली में बहुत 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 ज़बरदस्त नाश्ता था। तो जी नाश्ता हमारा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर डन फ्रॉम ब्रेकफास्ट और लेट्स सी नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, वीडियो में देखते रहिए। बोला नेक्स्ट टाइम। आप बोले नेक्स्ट टाइम समाचार, मतलब मक्का में आके हिंदी बोले, वाह मक्का में हिंदी आती नहीं है। फतवा आ जाएगा। बोले कभी आपका भी एंड मिल सकता है उसमें, क्या मियां? जी क्या नाश्ता हो चुका है? हो गया नाश्ता। देखते रहिए आगे के समाचार क्या होंगे। चीटिंग। जी वालेकुम सलाम जी। ऐसा लगा तुम बहुत थक गई हो। मैं थक गई हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आज भाई हम जा रहे हैं, इसके बाद मक्का। हम जा रहे हैं, इसके बाद हम जा रहे हैं मक्का एंड मदीना म्यूजियम, ठीक है, और आपको भी लेकर चलते हैं साथ। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये मक्का और मदीना की जो एग्ज़िबिशन है, ये पुराना मक्का जद्दा का जो रोड है वहाँ पर है, और इसे मारद अल हरमैन शरीफैन कहा जाता है, मीन्स एग्ज़िबिशन ऑफ द होली मॉस्क। इसकी ठीक बराबर में किस्वा फैक्ट्री है, जहाँ पे किस्वा यानी ग़िलाफ़े काबा तैयार होता है। अस्सलाम वालेकुम। هذا مفتوح أي في توكلنا كله أي thank you so much यहाँ इंटर होते ही मक्का और मदीने की झलक आने लगती है। जैसे ये पिलर्स बिल्कुल सेम उसी तरह तर्ज पे बने हुए हैं जैसे मक्का और मदीने में हैं। म्यूज़ियम में एंटर होते ही जो पहला सेक्शन आता है वहाँ पे मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की कुछ ओल्ड पिक्चर्स हैंग हैं, और यहाँ पे मस्जिदुल हराम का एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल रखा हुआ है।
ये वो सीढ़ी है जिससे खाने काबा में एंटर होते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ लिखा है ये तकरीबन 200 साल पुरानी है। मस्जिद का सेकंड सेक्शन जो शुरू होता है, यहाँ पर मस्जिदुल हराम में दरवाज़े और जो वहाँ से चीज़ें हटाई गई हैं, जो पुरानी हो गई थी, जो तब्दील की गई हैं, उन्हें यहाँ पे रखा गया है। और उनके साथ उनकी रेफरेंस के लिए उन वक्त की जो पुरानी पिक्चर्स हैं वो भी लगाई गई हैं ताकि आप देख सकें ये कितनी पुरानी चीज़ें हैं। इस सेक्शन में काबे के अंदर या लगी हुई या रखी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि ये छोटी सा अलमारी नुमा है और ये काबे के अंदर रखा होता था। ये वो सेक्शन है जहाँ किस्वा से रिलेटेड हर चीज़ है, जैसे ये मशीन पहले इस तरीके से हाथ से ग़िलाफ़े काबा बनाया जाता था। ये 1119 हिजरी में खाने काबा की दीवारों पर लगा होता था अंदर के हिस्से में गालिबन, और ये उसके दरवाज़े पे जो किस्वा के फ्रंट पे जो दरवाज़े पे जो ग़िलाफ़ होता है ये उसका हिस्सा है माशाल्लाह से। ये भी खाने काबा के दरवाज़े की एक पिक्चर है और पीछे उसके एक दरवाज़ा है पुराना जो निकाला गया होगा। ये पिलर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वक्त यानी कि 65 हिजरी में खाने काबा के अंदर लगा हुआ था और ये इसको यहाँ महफूज किया गया है। ये सेक्शन खाने काबा से रिलेटेड कुछ अहम लोग और कुछ पुराने वक्तों की पिक्चर्स हैं जो कि फेड भी हुई हुई हैं काफ़ी सारी, और ये उन वक्तों की पिक्चर है पुराने वक्तों के खाने काबा की। ये सेक्शन मस्जिदुल हराम का लाइब्रेरी सेक्शन है। यहाँ पे उस जगह की चीज़ें जो निकाली गई हैं वो हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे कुरान के नुस्खे रखे हुए हैं जो अरबिक में लिखे हैं, तो मैं इतने ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन ये सेक्शन जो है वहाँ की लाइब्रेरी को डेडिकेटेड है।
ये मसहफ़ अल उस्मानी कहा जाता है और इसका रीज़न ये है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर ख़िलाफ़त के वक्त का कुरान है ये, और ये उसकी एक कॉपी है जो ज़ियारत के लिए रखी गई है। इसका रियल वर्जन तुर्की में है। ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महराब के दरमियान में एक दरवाज़ा है मस्जिद नबवी के, और ये उसके ऊपर लगा हुआ था। ये वहाँ से निकाला गया है और ये वहीं पे उसकी गुंबद और ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो मस्जिद नबवी में लगी हुई थी, और जैसे कि पिक्चर्स में भी दिखाया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई थी। मस्जिद नबवी का पुराना दरवाज़ा, ये वो सेक्शन है जो ज़मज़म को डेडिकेटेड है, जो ज़मज़म का आबशार है जो 2 पहाड़ों से निकलता है माशाल्लाह से। और ये वो सिक्के हैं जो उसकी क्लीनिंग के वक्त निकले थे, कुछ कप्स जिसमें वो पिया जाता था, जो जिन सुराहियों में निकाला जाता था पुराने वक्तों में, और वो सारी चीज़ों की यहाँ पे मालूमात है। ये उस वक्त जो घड़ी यूज़ होती थी। मस्जिद की शुरुआत में जिस तरीके से मस्जिद अल हराम का एक मॉडल रखा गया था, मस्जिद म्यूज़ियम के एंड में मस्जिद नबवी का माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मॉडल रखा गया है। और एक्चुअली मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं जितनी खुश नसीब अपने आप को समझ रही हूँ इस वक्त कि जिन वक्तों में हम पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त की चीज़ें मुझे ज़ियारत करने को मिल रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुछ अरबिक ट्रेडिशनल मीठे बना के उन्होंने रखे हुए थे ताकि जो लोग सफ़र करके आए हैं और एग्ज़िबिशन देखने, वो लोग इससे लुत्फ़ उठा सकें। क्या खिला रही हो? ये फी सबिलिल्लाह था, कैसा है? आटा गूंदा हुआ सा है, आटा मीठा सूजी हलाव सेम यू नो انت और तमर ओके आई हाँ खजूर हाँ और आटे को और 2-3 एक चीज़ें मतलब सूजी कह लो काइंड ऑफ, उसको मिक्स करके जो है ना ये बनता है बिल्कुल मलीदा, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना उस तरह से ये चीज़ बनती है। आई 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 हाँ जज़ाकल्लाह, थैंक यू। चले। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने इस सफ़र को जारी रखते हुए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।